दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आम का सीज़न एक बार फिर से आ चुका है। एक बार फिर से आम के पेड़ में फलियां लगी हैं और वो समय के साथ पकेंगी भी, और हमारे प्रधान सेवक उस आम को काट कर खाएंगे या चूस कर खाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी के पैरेलल में कोविड-19 जोर पकड़ रहा है। कोविड-19 पसरता जा रहा है, लेकिन बजाय इस और ध्यान देने के प्रधानमंत्री आम खाने में व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें आम पसंद है। वो लीची खाने में व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि लीची भी उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन वो कोरोना पर कोई बात नहीं बोलेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। बंगाल चुनाव में जाकर दीदी ओ दीदी ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे एक महिला के लिए, और शाम को अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा लोगों को ज्ञान बांटेंगे कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, किस प्रकार से आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी किस प्रकार से मेंटेन की जाए, इन सब पर ज्ञान देंगे। बीच में परीक्षा पर चर्चा भी होगी और कठिन प्रश्न पहले करने चाहिए, ये उपदेश भी दिए जाएंगे, जो कि बौद्धिक जगत में बिल्कुल ही अस्वीकार्य है। क्योंकि अधिकांश शिक्षक और लगभग सभी शिक्षक और अध्यापक ये मानते हैं कि विद्यार्थी को परीक्षा में सबसे पहले आसान प्रश्न करने चाहिए। सबसे पहले उन्हें आसान प्रश्न करने चाहिए, क्योंकि आसान प्रश्न अगर जल्दी हो जाएंगे तो जो दिमाग पर जो बोझ है वो कम जाएगा, और फिर हम अपना सारा ध्यान उन कठिन प्रश्नों पर लगा सकेंगे, उनको हल करने में हमें सुविधा होगी। तो हमारे शिक्षक तो हमें ये सजेशन देते हैं कि सबसे पहले आप आसान प्रश्न करें, कठिन बाद में करिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री, जो कि पता नहीं स्वयं को क्या समझते हैं, हर बात पर इन्हें ज्ञान देना है, हर बात में इन्हें अपनी नाक घुसानी है। हर चीज़ को समझाने, किसी भी मुद्दे को समझाने के लिए यही आते हैं। किसानों को समझाना हो तो प्रधानमंत्री की रैली होगी, उनका भाषण होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा के बारे में समझाना हो, किसी ने उसे बोला नहीं है, कोई उसे सजेशन मांग नहीं रहा है। उन विद्यार्थियों के अध्यापक हैं उन्हें सलाह देने के लिए और प्रधानमंत्री से बेहतर सलाह देने के लिए। लेकिन नहीं, उसमें भी प्रधानमंत्री को अपनी टांग अड़ानी है, उसमें भी अपना नाक घुसाना है। लोगों को अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देना हो तो प्रधानमंत्री आ जाएंगे। नोटबंदी करो तो प्रधानमंत्री आएंगे। मंगलयान अगर लॉन्च हो रहा है, वहाँ भी ज्ञान देने प्रधानमंत्री पहुँच जाते हैं। हर जगह दिखना चाहते हैं, हर जगह दिखने के लिए, हर जगह अपने आप को उपस्थित रखने के लिए उतावले रहते हैं। और चुनावी कैंपेन, उसकी तो बात ही क्या है, वो तो उसका फेवरेट विषय है, वो तो उसका सबसे रुचिकर विषय है। वो कहीं हो ना हो, लेकिन चुनावी कैंपेन में और चुनाव में और चुनावी अखाड़े में ज़रूर होते हैं। फिर चाहे जनता कोविड-19 से त्राहिमाम कर रही हो, जनता मर रही हो, पल पल बेबस हो रही हो, टूट रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री को चुनावी कैंपेन करना है। उन्हें अपनी जीत की चिंता है। अरे ऐसी अगर जीत भी गए तो ऐसी जीत का क्या मतलब? लोगों की लाशों पर जीतोगे। लोगों की लाश पर अगर आपकी जीत भी हो जाती है तो वो जीत किस काम की? अरे इससे अच्छा तो अगर आप इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देते हुए अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाओगे,
नए अस्पताल बनाओगे, बेड्स उपलब्ध कराओगे, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसकी भारी कमी हो रही है उसकी पूर्ति में अगर आप अपनी पूरी जान झोंक दोगे तो जनता आपको कहीं ज़्यादा प्यार देगी, आपका यश बढ़ेगा। लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा के साथ आप बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं। आपसे आदमी क्या आशा करे? याद रखिए, लोगों ने आपको चुना है। आप प्रधानमंत्री बने हो तो लोगों के प्यार से, लोगों के वोट से लोगों ने आपको चुना है। और लोग सत्ता को क्यों चुनते हैं? लोग सरकार क्यों चुनते हैं? वो सरकार इसीलिए चुनते हैं ताकि जब उन लोगों पर कोई विपत्ति आए, और विपत्ति ही क्यों, सामान्य स्थिति में भी लोगों का गुजर बसर एक अच्छे तरह से कैसे चले, उसकी व्यवस्था उसकी चुनी हुई सरकार करे। इस आशा के साथ लोकतंत्र में लोग सरकार चुनते हैं, सरकार बनाते हैं। लेकिन सामान्य स्थिति तो छोड़ दीजिए, सामान्य स्थिति में तो जनता त्रस्त है ही, लेकिन जब स्थिति विकट हो चुकी है, जब विशेष परिस्थिति आ चुकी है इस कोविड-19 के सेकेंड वेव के कारण, तो भी ये प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता देखिए, इसकी बेशर्मी देखिए कि बेशर्मी के साथ लाशों को धता बताकर ये बंगाल चुनाव में अपने कैंपेन को, अपने चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। ऐसा बेशर्म व्यक्ति आपने देखा है? एक व्यक्ति के तौर पर भी कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर होगा तो उनका विवेक यही कहेगा कि इस समय तो सारा ध्यान हमें इस मूल समस्या पर लगानी चाहिए कि किस प्रकार से कोविड-19 का कहर हिंदुस्तान से जाए। लेकिन बजाय इसके प्रधानमंत्री चुनाव में बिजी हैं, चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। ऐसा मंजर और ऐसी स्थिति भगवान न करे कि आगे हो। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो सरकार का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, उसकी प्राथमिकताओं में क्या होनी चाहिए, ये भी अगर उन्हें ना मालूम हो, और मालूम हो भी यथास्थिति सब कुछ प्रकट में दिख भी रहा है, तो भी अगर सरकार आँख मूंद कर अपने आप को बंगाल चुनाव में व्यस्त रखती है, तो ऐसे सरकार से अच्छा तो सरकार ना होना श्रेष्ठ होता है। ऐसे सरकार का क्या मतलब जो आपकी सेहत का ख्याल न रख सके, आपकी ज़रूरतों को पूरा न करे, और जिस सरकार के कारण आप रोज़मर्रा के जीवन में भी त्रस्त हों। ऐसे सरकार से क्या औचित्य है? तो दोस्तों, आपको कोरोना की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। आपको मास्क पहनना होगा, आपको 2 गज की दूरी बनानी होगी, आपको केवल ज़रूरत के मुताबिक ही घर से बाहर निकलना चाहिए और अपने ज़रूरत के सामान की खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किस प्रकार से चरमराई हुई है, किस प्रकार से उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, आप देख रहे हैं। कोशिश भी नहीं करते हैं ये लोग, और बेशर्मी के साथ लाश पर पांव रखकर बंगाल चुनाव चले जाते हैं। तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और फिर पूरे देश को बचाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।